भौतिकी फिजिक्स का मात्रक एवं बीमा, इसका भाग 1 है। रेलवे ग्रुप डी में मात्रक एवं बीमा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगामी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये लाभदायक हो। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशि कहलाते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक कहा जाता है। प्रारंभ में राशि या मात्रक की मूल रूप से 3 इकाइयाँ होती थी, जिसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट, इंच का प्रयोग किया गया। दूसरा द्रव्यमान, मास, इसके लिए ग्राम, किलोग्राम, पाउंड का उपयोग किया गया। तीसरा समय, टाइम, इसे सेकंड, मिनट, घंटा, महीना, वर्ष के साथ दर्शाया गया। फिजिक्स भौतिकी में इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राशियाँ, क्वांटिटीज, इसके 2 प्रकार होते हैं। मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज या इसे आधारी राशि भी कहा जाता है। वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वे अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल राशि या आधारी राशि कहलाते हैं। वर्तमान समय में एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। व्युत्पन्न राशि ड्राइव्ड क्वांटिटीज, वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर करते हैं, अर्थात वैसी राशियाँ जो मूल राशि की सहायता से बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। जैसे में चाल, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये अन्य मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। जैसे में चाल, ये दूरी और समय से मिलकर बना हुआ है। इसकी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। ये 2 मूल राशि दूरी और समय के मीटर और सेकंड से बना हुआ है, अतः यह व्युत्पन्न राशि है। प्रारंभ में मूल मात्रा की 3 पत्तियाँ प्रचलित थी। FPS, फुट, पाउंड, सेकंड, इसे ब्रिटिश पत्ती भी कहा जाता था। इस पत्ती में लंबाई या दूरी के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड तथा समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। CGS पत्ती, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पत्ती, इसे फ्रेंच पत्ती भी कहा जाता है। इसमें लंबाई या दूरी के लिए सेंटीमीटर, भार या द्रव्यमान के लिए ग्राम, समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया गया। MKS पत्ती, इसे मीट्रिक पत्ती भी कहा जाता है। भारत में मीट्रिक पत्ती 1957 में लागू हुआ था। इसमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान या भार के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया गया। प्रारंभ में ये 3 पद्धतियाँ पूरे विश्व में प्रचलित था। मूल मात्रक के 3 पत्तियों में समान रूप से प्रयोग किया जाने वाला इकाई समय है, इसके लिए सेकंड का प्रयोग किया गया है। मापतौल प्रणाली सबसे पहले फ्रांस से शुरू हुआ था। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स BIPM, भार एवं मापों का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। BIPM की स्थापना 20 मई 1875 को हुआ था। इसमें 17 राष्ट्र देशों के साथ मीटर कन्वेंशन शुरू हुआ। एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली, 1960 ईस्वी में 11वें भार एवं मापन पर सामान्य सम्मेलन CGPM में 6 मात्रकों को अपनाया गया, अर्थात एसआई पद्धति की शुरुआत यहाँ से हुआ है। 14वें CGPM 1971 ईस्वी में 7वां मूल मात्रक मोल को जोड़ा गया। एसआई पद्धति 1971 में शुरू हुआ, जिसमें मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ये 7 मूल मात्रक लंबाई के लिए मीटर, M से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान, मास, इसका इकाई किलोग्राम होता है। समय, इसका इकाई सेकंड है। तापमान, टेम्परेचर, इसकी इकाई केल्विन होता है। विद्युत धारा,
इलेक्ट्रिक करंट, इसका इकाई एम्पियर होता है, ए से दर्शाया जाता है। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका इकाई कैंडेला होता है, सीडी से दर्शाया जाता है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी इकाई मोल है। ये एसआई पट्टी में 7 मूल मात्रक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। 26वां जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स CGPM नवंबर 2018 में आयोजित हुआ, जिसमें एसआई के 7 मूल मात्रकों में से 4 को पुनर्परिभाषित किया गया। ये 20 मई 2019 से प्रभावी हैं। ये 4 मात्रक किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल है, जिन्हें पुनः परिभाषित किया गया है। एसआई में 7 मूल मात्रकों के साथ 2 संपूरक मूल मात्रक रखे गए हैं। पहला समतल कोण है, इसका इकाई रेडियन होता है। दूसरा ठोस कोण या घन कोण है, इसे स्टेरेडियन कहा जाता है। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। लंबाई की एसआई मात्रक मीटर है। प्लेटिनम इरिडियम की छड़ के 2 चिन्हों के मध्य की दूरी को मीटर कहा गया। प्लेटिनम इरिडियम के छड़ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा गया। ये पेरिस, फ्रांस में भार एवं माप के मुख्यालय में रखे गए। दूरी की अन्य मात्रक में होता है समुद्री दूरी, जिसे नॉटिकल मील में मापा जाता है। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर होता है या 1.852 किलोमीटर होता है। एक मील 1600 मीटर को कहा जाता है। 2 समानांतर रेलवे पटरियों के बीच की दूरी को गेज में मापा जाता है। इसमें 3 प्रकार के गेज होते हैं। मीटर गेज, इसमें पटरी के बीच की दूरी 1 मीटर रहता है। ब्रॉड गेज, इसमें पटरी के बीच की दूरी 1.676 मीटर रहता है। नैरो गेज, इसमें पटरी के बीच की दूरी 0.762 मीटर रहता है। 10 के गुणज अर्थात 10 के मल्टीपल, 10 के अपवर्त भी कहा जाता है। 10 के पावर 1 को एक डेका कहते हैं। 10 के पावर 2 को एक हेक्टो कहा जाता है। 10 के पावर 3 को एक किलो कहा जाता है। 10 के पावर 6 को एक मेगा कहते हैं। 10 के पावर 9 एक गीगा के बराबर होता है। 10 के पावर 12 एक टेरा के बराबर होता है। 10 के पावर 15 एक पेटा के बराबर होता है। 10 के पावर 18 एक एक्सा के बराबर होता है। 10 के पावर 21 को एक जेटा कहा जाता है। 10 के पावर 24 को एक योटा कहा जाता है। यहाँ से मेगा और गीगा हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 के उपगुणज सब मल्टीपल, 10 के उपगुणज से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 के पावर -1 को एक डेसी कहा जाता है। 10 के पावर -2 को सेंटी कहा जाता है। 10 के पावर -3 को मिली कहा जाता है। 10 के पावर -6 को माइक्रो कहा जाता है। 10 के पावर -9 को नैनो कहा जाता है। 10 के पावर -12 एक पिक्को कहलाता है। 10 के पावर -15 फेमटो कहलाता है। 10 के पावर -18 एट्टो कहलाता है। 10 के पावर -21 को जेप्टो कहा जाता है और 10 के पावर -24 को योक्टो कहा जाता है। दूरी या लंबाई की अन्य मात्रक, दूरी की बड़ी मात्रक में कहा जाए तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, ये दूरी की बड़ी मात्रक है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसे किलोमीटर में बदला जाए तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। प्रकाश की चाल
3.0 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक के द्वारा मापा गया था। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक कहलाता है, जिसका पूरा रूप पैरालैटिक सेकेंड है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, या 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ऑफशोर एपीहिलन। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी औसत दूरी से अधिक हो जाती है तो इस घटना को ऑफशोर कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को घटित होता है। उपसौर पेरिहेलन। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी औसत दूरी से कम हो जाती है तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है। उपसौर तथा ऑफशोर से संबंधित प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना होता है। अप यानी ऊपर, ये औसत दूरी से अधिक होता है। उप यानी कि नीचे, औसत दूरी से कम होता है। ऑफशोर 4 जुलाई को होता है और उपसौर 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। उपभू प्रीजी। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी औसत दूरी से कम होती है तो इस स्थिति को उपभू कहा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुने 10⁻6 मीटर है, या 6400 किलोमीटर कहा जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुने 10⁻24 kg है, या 6.0 गुने 10⁻24 kg। पृथ्वी पर प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्लायन वेग √2gr के बराबर होता है। इनसे निकाला जाता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर gm/r² से निकाला जाता है। g गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m पृथ्वी का द्रव्यमान तथा r पृथ्वी की त्रिज्या होती है। दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी डिस्टेंस वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, तथा विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई विस्थापन कहलाता है। विस्थापन का मान धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, निगेटिव तथा शून्य, 0 भी हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा धनात्मक ही रहता है। दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं रहता है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों रहता है। दोनों की इकाई मीटर होता है। दोनों का विमा m0 l t0 होता है, अर्थात l होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपातिक मान 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुँचने के बाद वापस आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? आंसर 2h होगा। जाने में h ऊंचाई तथा आने में h ऊंचाई, कुल मिलाकर तय की गई दूरी 2h। प्रारंभिक स्थिति से कोई वस्तु जाकर पुनः फिर प्रारंभिक स्थिति पर आ जाती है तो ऐसी स्थिति में विस्थापन 0 होता है। दूरी और विस्थापन के अनुपात से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे में क्षेत्रफल लिया जाए, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है।
यानी कि दोनों में दूरी की ही मात्रक प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्षेत्रफल का इकाई होता है वर्ग मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमा होता है एल स्क्वायर। आयतन, आयतन में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि इसमें भी दूरी की ही मात्रक ली जाती है। अतः आयतन का इकाई मीटर क्यूब होता है, घन मीटर होता है। इसका बीमा एल क्यूब होता है। बीमा के लिए द्रव्यमान के स्थान पर कैपिटल एम, लंबाई के लिए कैपिटल एल तथा समय के लिए कैपिटल टी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी राशि की परिभाषा या इकाई मालूम रहता है तो उससे हम बीमा ज्ञात कर सकते हैं। घनत्व, डेंसिटी, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व डेंसिटी कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। अतः घनत्व का इकाई किलोग्राम बटा में मीटर क्यूब हो जाएगा, अर्थात किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसका बीमा एम एल के पावर -3 T0। चाल, स्पीड, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसका इकाई मीटर प्रति सेकेंड तथा बीमा LT के पावर -1 होता है। वेग, वेलोसिटी, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेलोसिटी वेग कहलाता है, अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। बीमा LT के पावर -1 होगा। चाल और वेग दोनों का मात्रक और बीमा एक समान होता है। चाल एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है, और वेग एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। त्वरण, एक्सेलरेशन, समय के साथ वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा बीमा LT के पावर -2 होता है।